बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। चंद दिनों पहले इंडियन फिल्म स्टार और अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली की सफ़ीर प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट शेयर की है ईरान को लेकर। ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिजाब को लेकर, उसमें जो ख़वातीन शामिल हैं उनके हक़ में उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर की है। लेकिन इन्होंने जो पोस्ट शेयर की थी वो इनके अपने ही गले पड़ गए और दुनिया भर से इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को सामने आ रहा है। इसकी वजह यह है कि प्रियंका चोपड़ा ने इस पोस्ट शेयर करने से पहले अगर दुनिया भर में जो ख़वातीन के साथ मुज़ालिम हो रहे हैं उनके हकूक़ के लेकर आवाज़ उठाई होती, और बिलख़ुसूस जो इंडिया के अंदर इंडिया की जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर मुज़ालिम किए जाते हैं, उनके हक़ में अगर ये आवाज़ उठाती होती तो इतना रद्द-ए-अमल सामने देखने को नहीं आता। लेकिन यहाँ पर इनके हिपोक्रेट होने का सबूत मिलता है। इसकी वजह यह है कि इनको सिर्फ़ अपने मुल्क इंडिया के अंदर की जो ख़वातीन के ऊपर जो इतने मुज़ालिम होते हैं उसके ऊपर इन्होंने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई है। किसी फ़ोरम पे कोई पोस्ट शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने 2 जुमले तक नहीं कहे हैं। यहाँ मैं आपको इनके हिपोक्रेट होने के चंद फैक्ट से आगाह करता हूँ। इस साल 10 फरवरी को मुस्कान खान नामी एक यूनिवर्सिटी की तलबा जब सुबह अपनी यूनिवर्सिटी पहुँचती हैं तो वहाँ पर दर्जनों जो यूनिवर्सिटी के 2 दीगर उसके तलबा थे, उन्होंने इसके सर से स्कार्फ उतारने की कोशिश की। इस वाक़े को लेकर दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आया और इंडिया को दुनिया में बहुत शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। इस वाक़े को जो दुनिया के जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने हेडलाइंस में जगह भी दी। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने इसके ऊपर एक पोस्ट शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। क्या उससे मुस्कान खान जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की, उसके हकूक़ की ये पामाली नहीं की जा रही थी, उसके ये राइट के साथ नहीं खेला जा रहा था? वो स्कार्फ पहन के अगर आ रही है तो वो उसका राइट है। खैर उसके ऊपर उन्होंने कोई एक जुमला तक नहीं कहा। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर जो क्राइम होते हैं उसमें जो चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा किए जाने वाला जो क्राइम है वो रेप का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अंदर जो इंडिया के अंदर रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 31,746 केस हैं जो रिपोर्ट हुए। इस फिगर को अगर मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अगर देखूं तो 2021 में डेली इंडिया के अंदर 86 या 87 रेप के केसेस होते थे। और अगर 2020 को देखा जाए तो 2020 के अंदर इंडिया के अंदर 28,046 रेप के केस रजिस्टर्ड हुए और 2019 के अंदर 32,033 रेप के केसेस रजिस्टर्ड हुए। ये ख़वातीन के हकूक़ की पामाली नहीं हो रही है? इसके ऊपर आपने कोई एहतजाज नहीं किया? अपनी गवर्नमेंट से आपने कोई एहतजाज करके ये नहीं कहा कि इसके ऊपर कोई फ़ोरम बनाया जाए? ये क्यों हो रहा है और इनके अंदर जो इन्वॉल्व हैं उनको किस तरीके से अरेस्ट करके गवर्नमेंट के जो कोर्ट के सामने पेश किया जाए? उसके ऊपर तो आपने कोई बात नहीं की है कि वो वहाँ पे इतने ख़वातीन के साथ मज़ालिम हो रहे हैं, लेकिन आपने कोई भी इसके ऊपर कोई आवाज़ अपनी नहीं उठाई है। 17 जनवरी 2018 को इंडिया में जो इंडिया के ज़ेरे इलाका कब्ज़ा है कश्मीर का, उसका जो एक इलाका है रसाना, वहाँ पर एक 8 साल बच्ची जिसका नाम था आसफ़ा, उसको बेईमाना तशद्दुद करके मतलब उसका रेप किया गया, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह 2017 के अंदर एक और इंडियन जो बच्ची थी 17 साल जिसका नाम अनु था, उसको रेप किया गया। जब उसके वालिद ने इसके ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसको झूठा मुकदमा बनाकर जेल भेज दिया गया। सिर्फ जेल नहीं भेजा बल्कि जेल के अंदर उसको कत्ल भी करा दिया गया। इस वाक़े ने इंडिया को हिला के रख दिया था, इन दोनों वाक़यों ने। लेकिन प्रियंका चोपड़ा साहिबा की तरफ से इसके ऊपर मज़म्मत का एक लफ्ज़ तक नहीं आया कि ये ख़वातीन के हकूक़ की पामाली नहीं की जा रही थी। खैर इसको भी छोड़ें, इंडिया के अंदर जो बसने वाले दलित ज़ात के जो हिंदूज़ हैं, उसको वहाँ के जो ऊंची ज़ात के हिंदू हैं वो पैदाइशी तौर पर नापाक या नजिस मानते हैं। उनसे वो काम लिया जाता है जो या तो बहुत ही नजिस हो या हद से ज़्यादा जो मामूली काम हो, उनसे वो काम सिर्फ लिए जाते हैं। इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 लाख दलित मर्द और ख़वातीन हैं जो सिर्फ इंडिया में सफाई का काम करते हैं, और इस काम के अंदर भी ज़्यादातर काम वो हैं जिसमें वॉशरूम्स की सफाई है, मुर्दा जानवरों की सफाई है, और गटर हो गए या जो नाले हो गए उनकी सफाई करने पे इनको मामूर किया गया है। क्या इनके राइट नहीं है दूसरे हिंदूज़ की तरह कि इनको भी वही जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ के सिस्टम दिया जाए
और इनके भी दीगर जो मामलात हैं वो उन हिंदूज़ के बराबर नहीं आते हैं। इसके ऊपर आपने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। आप तो इतने बड़े फोरम पे जाती हैं, इतने बड़े फोरम का हिस्सा हैं, उसके ऊपर आप जाके इनके हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाएं, लेकिन आपने आज तक इनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई है। इस साल एक दलित बच्चा जब अपने स्कूल पढ़ने गया, जहाँ पर इसके एक ऊंची ज़ात का जो हिंदू इसका उस्ताद था, उसने उसको इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया। और उसकी जो वजह थी, उसका कसूर ये था कि उसने प्यास की शिद्दत की वजह से अपने उस्ताद के गिलास में पानी पी लिया था। लेकिन ये जो उसने फ़ेल कर दिया था, वो अपने जो उसका जो उस्ताद है, जो एक ऊंची ज़ात का उस्ताद है, उसने कहा इसने तो मेरे गिलास को नापाक कर दिया है। उसके ऊपर उसने इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया और इस वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जहाँ पर वो ठीक ना हो सका और इंतकाल कर गया। ये कोई एक मामूली वाक़या था। ईरान में खुदा न खासा इस तरीके का तो कोई मामलात है ही नहीं। आपने जो यहाँ पर इतने बड़े बड़े सीरियस किस्म के मामलात हो रहे हैं, उसके ऊपर तो आप आज तक आवाज़ नहीं उठाई है। और ईरान में एक हिजाब को लेकर जो इशू चल रहे हैं, उसके ऊपर आपने इतनी बड़ी पोस्ट शेयर कर दी है। ये आपकी जो प्रियंका चोपड़ा की जो पोस्ट है, वो सरासर मुनाफिका, झूठ और बेबुनियाद मन घड़त है। इसमें कोई सदाकत नहीं है। अगर इनको इतनी ही ख़वातीन के हकूक़ के होती टेंशन होती, तो वो इंडिया के अंदर जो ख़वातीन पे मज़ालिम हो रहे हैं उसके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाती। इसके अलावा जो कश्मीर, बर्मा और फ़लस्तीन के अंदर जो इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है और ख़वातीन के साथ जो मज़ालिम किए जा रहे हैं, उसके ऊपर ये आवाज़ ज़रूर उठाती, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने आवाज़ कभी नहीं उठाई है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया है कि तमाम माओं ने अपने बच्चों को आज़ाद जना है, तो हम उन्हें कौन होते हैं? ग़ुलाम बनाने वाले। रही बात ईरानी ख़वातीन की, तो वो आज़ाद हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं वो अगर दुनियावी एतबार से कोई भी होती तो ईरानी गवर्नमेंट उसको पूरा कर चुकी होती। लेकिन यहाँ मामला इस्लामी कवानीन से रिलेटेड है। हिजाब को लेकर जो कवानीन हैं वो ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद इस्लामी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए थे, और अगर ईरान ने स्टेप बैक करना होता तो इतने दिनों में वो कर चुका होता। और मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान इस मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ करने जा रहा है। लिहाजा प्रियंका चोपड़ा साहिबा से यही गुजारिश है हमारी कि वो सिर्फ़ दूसरे ममालिक की जो मामलात हैं उनके ऊपर अपनी आवाज़ नहीं उठाएं। दुनिया भर की जो ख़वातीन हैं, बशमूल इंडियन ख़वातीन, उनके हकूक़ के बारे में भी आवाज़ उठाया करें। वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।